हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र का जो कक्षा 12वीं का पेपर आया था, वो जितने भी क्वेश्चन उसमें आए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। आज मैं कक्षा 12वीं का भूगोल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आने वाले हैं। जिसका हमारा पहला क्वेश्चन होगा आज का, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन में कृषि पर आधारित उद्योग के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यापार संतुलन क्या है लिखिए। 8 का अथवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है रोपण कृषि के 2 उदाहरण लिखिए। है ना। खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है इसके बारे में बताना हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है कि 2 प्रकार नगरों के बताने हम लोगों को। है ना। चलो मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, अगर देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का जो अथवा है वो है ग्रामीण बस्ती और लोगों के मुख्य व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है कि अप्रवास किसे कहते हैं लिखिए उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है मानव बस्ती किसे कहते हैं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है शिक्षा नगर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियां लिखिए। है ना। वहीं अगर देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि क्या बोल रहा है कि प्रदूषण के प्रकार को लिखिए। प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में बताना हम लोग यहाँ पर। है ना। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है कि देश के आर्थिक विकास को जनसंख्या वृद्धि की तरह प्रभावित करती है लिखिए। कोई 3 कारण बताने हम लोग। क्वेश्चन 15 हम लोग का कि विनिर्माण उद्योग की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 15 का अथवा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 आधार लिखिए। है ना। वहीं ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। हमारा तो क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन की कोई 3 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा हम लोग का है कि प्रवास से कोई 3 कारण लिखिए या परिणाम लिखिए। है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि भारतीय शिक्षा की 3 समस्याएं लिखिए। कौन कौन सी समस्या है उसके बारे में बताना है। फिर ये नियोजन से हुए विकास को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय कृषि के प्रकार लिखिए। है ना। वहीं देखिए इसके अथवा में जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय लिखिए। फिर देखिए मैप दिए हुए, तो ये मैप आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैप लिखिए, क्लास अलग ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए पूरी में। है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का है कि उत्प्रवास किसे कहते हैं। है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं क्यों, तो प्रभावित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से उसके बारे में बताना हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निर्वाहन कृषि क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है कि सहकारी कृषि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश क्यों संलग्न है इसके बारे में बताना हम लोगों को। है ना। वहीं ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 का अथवा है कि भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है गैरीसन शहरी नगर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा है कि स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा हम लोगों का है कि फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नमामि गंगे स्वच्छता कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है कि ध्वनि प्रदूषण की कोई 2 हानियाँ लिखिए। है ना। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है हम लोगों का कि संभाववाद क्या है लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है कि प्रवास से कोई 4 प्रतिकर्ष कारक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है कि भारत में भू संसाधन की कोई 3 समस्याएं कौन सी है लिखिए, उनके बारे में बताना हम लोग यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा हम लोग का सुएज नहर के कोई 3 महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है कि बंदरगाहों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहता है, इसे क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप ही क्यों की जाती है, क्योंकि कच्चा माल आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है कि मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है, इसके बारे में बताना हम लोगों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग आए कि भरमौर जनजातीय विकास कार्यक्रम की कोई से सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है कि उच्च ऊर्जा के परंपरागत एवं अपरंपरागत स्रोतों के 4 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक कपास उत्पादक क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुएज नहर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और मुंबई बंदरगाह। ठीक है बेटा। तो ये जो है ना बेटा, यहाँ से मैप भी आपके आएंगे, है ना। मैप को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग सभी, है ना बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। रोपण कृषि किसे कहते हैं लिखिए। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या होने के कोई 2 परिणाम लिखिए।
ठीक है। भारत के नगरीय विकास विकसित बस्तियों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। एकांकी बस्तियाँ किसे कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं, लिखिए। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आप लोग क्लास अच्छी लग रही हो बेटा तो आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।